हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं शशांक शेखर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 10th का चैप्टर एक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग मेनली यूज भी करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी का। पंखा चलाने के लिए, कूलर, एसी के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ क्या चार्ज है। इट इज द प्रेजेंस और कहिए प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखिए, इसका कह क्या रहा है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ। कोई भी मेटल हो या इंडक्टर हो, उसमें अगर चार्ज हो या चार्ज फॉलो करे उससे, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी उसी को कहते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉइंट चार्ज आता है। अब देखिए चार्ज देखते हैं, चार्ज। अब देखिए चार्ज में पहला पॉइंट हम लोग का है, पहला पॉइंट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये क्या है, एटम का प्रॉपर्टी है। पहला पॉइंट ये हो गया, चार्ज का मेन पॉइंट है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट है, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट यही कह रहा है, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट कहता है लाइक चार्ज। तीसरा पॉइंट है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर। और देखिए रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा पॉइंट है हम लोग का, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हम लोग का चार्ज है, ये क्या करेगा, लाइक चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब मान लिया यहाँ पे हम लोग अनलाइक चार्ज ले लेते हैं, एक हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। और ये एक दूसरे से, अगर लाइक चार्ज रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे के करीब आएगा। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है। अब देखिए इट्स एसआई यूनिट। चौथा पॉइंट में एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डोनेट करते हैं या कूलम, इसको हम लोग कैपिटल सी से डोनेट करते हैं। ये देखिए हम लोग चार्ज का जो मेन पॉइंट था ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा,
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है आपका इलेक्ट्रॉन या इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। अब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब दूसरा लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम को सी लिखते हैं वन कूलम चार्ज। वन कूलम चार्ज पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये मान लीजिए 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इसको देखिए कहीं पे आपको ये भी देख 6 इंटू 10⁻18 भी मिलेगा। ये भी लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, दोनों में से कहीं किसी बुक में आपको नियरली लिख सकते हैं इसको -6 नियरली लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻18 या वैसे भी होता है 6.28 इंटू 10⁻28। इसके बाद देखिए अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दो भाग में दो तरह से हम लोग इसको देखते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी STATIC स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY। इलेक्ट्रिसिटी। और एक क्या होता है आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या इसको एज एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप एक कॉम्ब ले लेते हैं, ये आपका कॉम्ब है, ये कॉम्ब है और इसको देखिए आप लोग अपने हेयर पे 10-15 बार घस लीजिए। उसके बाद अगर पेपर के छोटे से टुकड़े को अगर आप टुकड़े के पास वो पेन को ऐसे ऐसे घस के उसको अगर छोटे से पेपर के टुकड़े के पास ले जाइएगा तो वो पेपर का टुकड़ा जो है इससे चिपक जाएगा। तो ये हुआ ये देखिए वो जितना देर जहां पे आप घसेंगे वहीं पे पेपर का टुकड़ा जो है चिपकेगा, बाकी इधर नहीं चिपकेगा। यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है मान लीजिए एक रॉड है आपका कोई, ये आपका रॉड है, इससे है इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पे क्या होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फॉलो करते रहता है। तो ये आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हुआ। अब देखिए करंट, अब देखते हैं करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। करंट क्या होता है। करंट क्या होता है। अब देखिए करंट का डिफिनेशन है इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये करंट का डिफिनेशन होता है। अब करंट का एक फॉर्मूला होता है उसको देखिएगा। करंट इक्वल टू क्या होता है। करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम।
चार्ज बाय टाइम होता है। अब देखिए करंट को हम लोग आई से डोनेट करते हैं। आई इजकल टू क्या, करंट को हम लोग आई लिख दिए है, चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से करते हैं और टी को हम लोग कैपिटल टी से डोनेट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा हम लोग का आई इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। आई इजकल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। इससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे चैप्टर के अंत में। जब चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग चार्ज निकालेंगे, न्यूमेरिकल भी ढेर सारा करेंगे। अब देखिए चार्ज का अब ऊपर से मिटाते हैं आप। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ करंट देखिए क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल ए से डोनेट करते हैं। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए भी लिखते हैं। अब देखिए अब करंट को हम लोग मेजर्ड किस चीज से करते हैं, तो करंट को हम लोग मेजर्ड एमीटर से करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए करंट इज मेजर्ड बाय करंट इज मेजर्ड बाय एम्पियर। करंट इज मेजर्ड बाय एम्पियर। अब देखिए एक बात और यहाँ पे आता है, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग बात किए थे यहाँ पे एम्पेयर को हम लोग अब एक होता है मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर। अब देखिए यहाँ पे करंट की छोटी वैल्यू को मापने के लिए हम लोग मिली एम्पेयर का उपयोग करेंगे। 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर इजकल टू क्या होता है, तो 10⁻³ एम्पेयर, ये इसके बराबर होता है। अब देखिए इससे भी कोई सबसे छोटी से छोटी वैल्यू के लिए हम लोग 1 माइक्रो एम्पियर का उपयोग करेंगे। MICRO माइक्रो एम्पियर, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। अब देखिए ये तो देख लिया हम लोग। इसके बाद देखिए क्या है, अब एम्पेयर को हम लोग डोनेट कैसे, उसको दर्शाते कैसे है, देखिए एम्पेयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई वायर है और यहाँ पे ए लिखते हैं बीच में, दोनों वायर के बीच में रखते हैं। अब देखिए इट एम्पेयर में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस। अब चलिए इस टॉपिक को मिटाइए और ऊपर में लिखिए एम्पेयर। अब देखिए एम्पेयर लिखते हैं हम लोग। अमीटर, इसके बाद आता है अमीटर। अमीटर, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग अमीटर आपको कहीं मिलेगा तो ऐसा मिलेगा देखने में उसको। अब इसका क्या होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस, इट हैज लो रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है। अब दूसरा कहता है इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये बात ध्यान रखिएगा, एमीटर जब भी आपका कनेक्ट होगा तो वो सीरीज में ही कनेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका बल्ब है, ये बल्ब जोड़ दिए हम लोग, फिगर से समझते हैं। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बैटरी जोड़ दीजिए, यहाँ बैटरी भी जोड़ देते हैं।
ये बैटरी जोड़ दिए। देखिए ये सर्किट है हम लोग का, ये सर्किट हुआ हम लोग का। अब इसको हम लोग पॉजिटिव और इसको निगेटिव बैटरी का टर्मिनल देखते हैं। ये हम लोग का पॉजिटिव है और ये इधर निगेटिव है। तो जब हम लोग एमीटर यहाँ पे लगाएंगे तो बैटरी का जिधर पॉजिटिव रहेगा उधर ही उसके जस्ट सामने या इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। देखिए पहले बैटरी है, उसके बाद स्विच है, बल्ब है, फिर एमीटर। इसको हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक ही साइड होना चाहिए, या पॉजिटिव दोनों इस साइड ही होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव इस साइड होना चाहिए, चेंज नहीं रहेगा। अब देखिएगा इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखिए। अब कहीं कहीं देखिए होता क्या है। इसके बाद देखिए इसको मिटाते हैं फिगर को, दूसरा फिगर से एक समझते हैं एक बात और। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब एक फिगर लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक रॉड है, ये एक रॉड है हम लोग का। इसमें क्या होगा, फिगर आप लोग सही से बनाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं इसमें, लीजिए बैटरी भी जोड़ दिए। और क्या करें, पॉजिटिव और निगेटिव भी दिखा देते हैं कि पॉजिटिव किधर है, निगेटिव किधर है। अब यहाँ पे क्या देखिए, अब ये चार्ज जो हमेशा हायर चार्ज जो भी होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये हम लोग का चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है। अब देखिए चार्ज हम लोग का कैसे फॉलो करेगा, ये हायर पोटेंशियल है, ये इधर से फॉलो करके ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर इधर आ जाएगा। तो देखिए ये हायर पोटेंशियल से लोअर में जा रहा है ना, यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ हायर पोटेंशियल हम लोग का है, इधर से हायर टू लोअर गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद देखिए हम लोग ये तो जान गए पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। आप लोग लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक डाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या कहता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी जो आप लोगों को मैं डायग्राम बना के दिखाए थे, वो डायग्राम में भी यही कह रहा था कि हम लोग देखे कि हम लोग का जो एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल चार्ज फॉलो किया था, कैसे हम लोग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वहां पे देखे थे। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यही है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग अब बताइए क्या हो जाएगा। वर्क बाय चार्ज होगा, क्या हो जाएगा, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब देखिए पोटेंशियल वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का कूलम होता है J/C। अब इसका SI यूनिट जो होता है, अब चलिए इसका SI यूनिट लिखिए। SI यूनिट क्या होता है, V, यानी वोल्ट, यानी वोल्ट। देखिए SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्ट, और ब्रैकेट में, वोल्ट के बाद ब्रैकेट में कैपिटल V लिख दीजिएगा। अब देखिए एक पॉइंट और आता है, अब देखिए एक पॉइंट देखते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू है व्हेन 1 जूल वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब क्या कहता है, व्हेन जब 1 जूल वर्क डन करने में जो एनर्जी कैरी करेगा 1 कूलम एनर्जी, तो देखिए उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए एक पॉइंट आएगा, सेल और बैटरी आर द डिवाइस, सेल और बैटरी आर द डिवाइस, टू मेंटेन भी। अब देखिए एक आकर सेल और बैटरी जो है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग को वोल्टेज को मेंटेन करता है। देखिए अब यहाँ पे कैसे मेंटेन करेगा, अब यहाँ पे ये जो इसमें फॉलो जो हम लोग कराए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, हम लोग का इलेक्ट्रॉन था, इसमें हम लोग बैटरी जोड़े थे, ऐसे बैटरी जोड़े थे पॉजिटिव, तो यहाँ से हम लोग का फॉलो किया था ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वही पॉइंट कर रहा है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के बाद देखिए इसको एक स्टार देके लिख लीजिएगा आप लोग, सेल और बैटरी आर द डिवाइस टू मेंटेन भी, यानी वोल्ट। अब देखिए एक और पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस is measured by voltmeter, इसको हम लोग वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। अब देखिए वोल्टमीटर को हम लोग देखने में वोल्टमीटर कैसा दिखेगा आप लोगों को, तो वोल्टमीटर एम्पेयर जैसा दिखेगा, सिर्फ उसमें ए रहता था और इसमें भी हो जाएगा, ऐसा ही दिखेगा। अब देखिए इट हैज हाई रेजिस्टेंस। अब देखिए चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं वोल्टमीटर, टॉपिक दीजिए वोल्टमीटर। चलिए वोल्टमीटर, अब देखते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। ये देखने में तो ऐसा होगा, अब क्या होगा, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, ये पहला पॉइंट दे के लिख लीजिए। इट ऑलवेज कनेक्ट इन, क्या होगा, पैरेलल,
it always connect in parallel। आप लोग लिखिएगा, ऐसे मत दिखाइएगा एग्जाम में। ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों को लिखा है। वोल्ट मीटर इट हैज हाई रेसिस्टेंस और दूसरा है इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। अब देखिए वोल्ट मीटर जो है हमेशा आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा। चलिए उसको भी हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। अब इसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं। देखिए बैटरी भी लगा दिए हैं। अब क्या होगा, अब देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसके पैरेलल में करेंगे। देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट हुआ और ये पॉजिटिव, इसका साइन सेम साइड होना चाहिए, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग वोल्ट मीटर को अप्लायंसेस के पैरेलल कनेक्ट करेंगे। जब भी करेंगे तो अप्लायंसेस जो मेरा रहेगा उसके पैरेलल करेंगे। और इसको जरूरी नहीं है कि हम अप्लायंसेस के नीचे, इसको जस्ट इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी बन सकता है, फिगर में दिखाने के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इसको। फिगर को मिटा रहे हैं। अब क्या पॉइंट आता है, करंट ऑलवेज फॉलो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फॉलो करता है। देखिए यहां तक तो हम लोग जाने। अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ओम्स लॉ। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।